विभीषण जी प्रभु की शरणागति पहुंच गए। जैसे ही समुद्र के उस पार उतरे तो जानते हो उनकी सेना ने बंधक बना लिया। सुग्रीव जी को बताया गया, सुग्रीव जी विभीषण जी को प्रभु के पास ले गए। प्रभु ने कहा, सुग्रीव जी एक बात बताओ, अब क्या करना चाहिए? अरे बोले, करना क्या चाहिए, दुश्मन का भाई है, भेद लेने आया हो, बंधक बना लेते हैं जी। प्रभु को हंसी आ गई। एक बात बताओ, कोई शरणागति आया हो आपकी, आप उसको बंधक बना लेंगे? आपको सामर्थ्यवान बनाया है ठाकुर ने, तभी ना वो आपसे मदद के लिए आया है। और आपका ऐसा स्वभाव, वो तो हाथ जोड़ के आपसे मदद के लिए आया है, आपने उसको बांध के उसकी कुटाई करने लग गए। ये कहाँ का इंसाफ है जी? यह बात मेरे श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हम और आप ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, ठाकुर ने अगर ऐश्वर्यशाली बनाया है, वैभव दिया है, किसी पद पर आसीन किया है, तो हमारे अंदर इतना विवेक रहे कि हमारे से अगर कोई मदद के लिए आए तो प्रभु की कृपा से जितना हमको मिला है उसके अनुसार हम उसकी कुछ न कुछ मदद अवश्य करें। जय हो। प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे है। जय हो। ठाकुर की कृपा चाहते हो तो चतुराई को छोड़ना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव भगवान आए, बताने लगे, बेटा अधिक चालाक आदमी अपना सर्वनाश करता है। हमने कहा, गुरुदेव भगवान अधिक चालाक कौन है, कैसे समझ में आए? बहुत छोटी बात बता रहा हूं आपको, लेकिन इसका चिंतन करना घर पर। अधिक चालाक आदमी अपना ही सर्वनाश करता है। हमने पूछा, गुरुदेव भगवान चालाक कौन है, कैसे हमारी समझ में आएगा? गुरुदेव भगवान ने बताया, चालाक वह है जिसकी इनकमिंग चालू है। हम यहाँ विराजे हैं और आपको वह राय दें, गांधी जी जल्दी जल्दी लाओ ना। अधिक चालाक आदमी अपना ही सर्वनाश करता है। अधिक चालाक वह है जिनकी इनकमिंग चालू है, आउट गोइंग बंद है। जय हो। हम भी घर में 100 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपए लगाने का स्वयं के हाथों से नियम बनाए। ठाकुर ने स्वयं कहा है, सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके तुझ पद प्रेम। हम सगुन के उपासक बने। सगुन कौन? ठाकुर जी, श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी। जहां हमारा नेह लगा है उनकी उपासना करो। सगुन उपासक परहित, परहित में हमारा जीवन रहे। परहित ही एक ऐसा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ग्रस्त जीवन में जब धर्म एकत्रित करना चाहते हो तो परहित करना प्रारंभ करो। परहित क्या है? पर माने दूसरा, हित माने भला करना। हम परहित तो करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं जानते हो? 3 फैक्ट्री हैं, एक हमारे साले साहब चलाते हैं जी, एक हमारे जीजा जी देखते हैं, भूपा जी को मुनीब बना रखा है। जय हो। भूल है आपकी, आप ये व्यापार कर रहे हैं, उनसे निजी लाभ है आपका। पर कमाने दूसरा, हित माने भला करना। अरे भैया, गौधाम जाओ, गौशाला में गौ माँ को 1 रोटी खिलाओ, ज्यादा मत खिलाओ। और ज्यादा परहेज करना चाहते हो, कम गांधी जी खर्च हो। कारण क्या है? देखो, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं भी जाति से बनिया हूँ, वैश्य हूँ, व्यापार करता हूँ। ठाकुर ने व्यापार दिया है तो गुरुदेव भगवान हमको कितना ही समझाएं, लेकिन मन में चतुरता बैठी रहती है। जब गुरुदेव भगवान यह बात बता रहे थे तो हमने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव परहेज हम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपसे मेरा थोड़ा सा निवेदन है, ऐसा कोई मेरा उपाय बताओ जिससे ये गांधी जी जो कम खर्च हो। गुरुदेव को हंसी आ गई। वैसे तो तू तो चांदी का काम करता है, वो भी थोक का काम करने वाला है, सोच तेरी इतनी छोटी सी है। खैर कोई बात नहीं, एक काम कर, सुबह सुबह कढ़ाई चढ़ाना चूल्हे पर, उसमें 100 ग्राम आटा डालना। कितने का हो गया? 5 रुपए का। आटे को भून लेना, कढ़ाई को नीचे उतारना, ठंडा करना, 5 रुपए की शक्कर लाके उसमें मिलाना। मिला करके उस
200 ग्राम वजन को 100 ग्राम 5 का आटा आया, 5 की शक्कर आ गई, उसको मिला करके एक प्लास्टिक की डिब्बी में भर लेना। उस डिब्बी के ढक्कन को कस के लगाना, कहीं खुल नहीं जाए, क्योंकि आपका एक बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा। और सुई ला करके उसमें छेद करना, छेद करके उस डिब्बी को प्रातः प्रातः नियम बनाना प्यारे, 5 बजे 6 बजे 7 बजे जब भी आपकी आंख खुलती है घर से बाहर निकलना। पीपल भगवान के नीचे चींटी भगवान विराजे हैं, कहीं भी वृक्ष के नीचे चींटी भगवान हो, उनको भोजन कराने का नियम बनाओ। हजारों संत भगवान के प्रसाद का लाभ आपके अकाउंट में जुड़ने लगेगा। और इससे बड़ी बात बताऊं, कुछ ही दिन करके देखना, आपके हाथ में डिब्बी होगी, ठाकुर की अपार कृपा होगी, आपके हाथ से वह डिब्बी स्वयं फेंक देंगे आप। जय हो। कारण मेरे राघव ने मुझको इतना दिया है और मेरी सोच इतनी छोटी है। ये क्या है? ये गृहस्थ जीवन में दिव्य आचरण जब हम पालन करते हैं तो ठाकुर सहयोग करता है। सगुन उपासक पर हित नृत नीत दृढ़ नेम, ठाकुर कहते हैं ते नर प्राण समान मम जिनके दुजपद प्रेम।